अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कनेक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है और क्यों हम सबको कनेक्शन बनाने चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। तो बेसिकली अगर हम इस जनरेशन में देखें, फर्स्ट जिस जनरेशन को कहते हैं हम जनरेशन जी, या नई जनरेशन जो भी है 2000 से ऊपर वगैरह मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिनको। तो हम असल में ये जनरेशन जो है ये थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड है और एक्सट्रोवर्टेड है, मिक्स है। तो ज़्यादातर मतलब कि जो आजकल लड़के भी होते हैं वो मतलब कि किसी बड़े बंदे से बात करने में शर्माते हैं, मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा हो उससे कोई हेल्प लेने में शर्माते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा वगैरह वगैरह। तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो अगर हमें इस लाइफ में कामयाब होना है, अगर प्रोफेशनली हमें थोड़ा सा ऊपर एज लेना है, तो हमें कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो अब्बू हैं, अब्बू की मैं बात करूँगा, अम्मी की मैं बात नहीं करूँगा। आपके जो वालिदैन हैं जिनमें आपके अब्बू हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनके काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर के काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं अब्बू के, या काफ़ी ज़्यादा जानने वाले होते हैं। और जब भी कोई इस तरह का काम होता है जो उनकी रीच में हो, तो वो अब्बू से बोलते हैं और वो बंदा कर देता है। वो क्यों कर देता है? क्योंकि उनका उससे कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये दोस्ती भी है और साथ में उनकी मतलब कि बातचीत भी है, उनका कनेक्शन भी उनसे जुड़ा हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी होता है कि फॉर एग्जांपल आपके अब्बू का ताल्लुक पुलिस वाले बंदे से, पुलिस के एसएसपी से वगैरह वगैरह। तो आप अगर आजकल वैसे तो इतना नहीं होता, लेकिन पहले पहले होता था कि अगर लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपके अब्बू एसएसपी से बात करते हैं और आपके जो लाइसेंस है वो बेसिकली ईजी वे में बन जाता है। ठीक है, ईजी वे में आप थोड़ा समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो अगर आपके अब्बू की कोई जॉब है टीचिंग में, लेक्चरार हैं या आगे पीछे टीचर हैं, तो आपके अब्बू किसी दूसरे टीचर से हेल्प लेके आपकी भी जॉब वहाँ पे लगवा सकते हैं, या किसी से कनेक्शन क्योंकि उनका बना होगा तो किसी से भी वो बोलकर आपकी जॉब लगवा सकते हैं। ऐसा होता है और ऐसा होता रहता भी है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कनेक्शन बनाया होता है। और पुराने ज़मानों के जो लोग थे, पुराने ज़मानों को बोल रहा हूँ, जो पिछली जनरेशन के जो लोग थे, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये एबिलिटी थी कि वो कनेक्शन बना सकते थे। ज़्यादातर लोग जो होते थे वो कनेक्शन बना सकते थे, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि ज़्यादातर मोबाइल नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था, और लोग होते थे काफ़ी करीब करीब होते थे। अब ये आ गया कि मोबाइल आ गए तो थोड़े लोग डिस्टेंट हो गए, लेकिन अब डिजिटली लोग कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, पहले तो ज़ाहिर है वो इतना कुछ होता नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह तो नॉर्मल होती थी लाइफ। तो लोग मोबाइल के नोकिया वगैरह के अंदर नंबर ले लेते थे एक दूसरे का, और वहाँ से बातचीत, अगर दूर होते थे बातचीत कर लेते थे। अब ये होता है कि सोशल मीडिया पे डिजिटली हम कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा इतना वो नहीं है, क्लोजनेस नहीं है जितनी पहले होती थी। तो इसको हम कैसे टैकल करें अब इस एरिया में, क्योंकि हम जनरेशन में हैं, तो हम इस तरह कैसे कनेक्शन है? पहले तो प्रोसीजर ये है कि अगर आप नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहाँ पे आप टीचरों से कनेक्शन बनाएं। ठीक है, टीचरों से बात करें, उनकी रिसर्च में थोड़ा हिस्सा लें। कुछ टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उनकी रिसर्च में अगर आप इन्वॉल्व हो जाएं, और अगर आपकी उनकी रिसर्च आपको, सॉरी, आपकी रिसर्च की हेल्प उनको पसंद आ जाए, तो वो आपको कभी कभी अपनी रिसर्च लैब में एज असिस्टेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए वो पे भी करते हैं कभी कभी, और ऐसा हुआ भी है, मैंने देखा है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कनेक्शन दूसरा मतलब कि एज अ सोशली देखें जो, तो आगे पीछे कहीं मोटर बाइक के मैकेनिक के साथ आपका कनेक्शन है, तो वो आपकी बाइक कभी कभी फ्री में भी ठीक कर देता है। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई पार्ट आपको सस्ता दे देता है, ये वो ऐसे ही कनेक्शन के थ्रू होता है ना, ऐसे तो नहीं होता। अगर आपकी दोस्ती वगैरह है, उससे कनेक्शन है, तो वो कर सकते हैं। और कुछ सोशली देखें तो आप जिधर काम करते हैं, तो उधर आप किसी कोलीग से कनेक्शन बना लें जो आपसे थोड़ा सा बड़ा हो, सीनियर हो, तो वो आपका कभी कभी काम कर ही देगा जो आप उसको बोलेंगे। ठीक है, जो आपके रिलेटेड होगा। तो या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से वो आपकी वो करेगा, आपका इंडोर्समेंट करेगा वगैरह वगैरह, जो आप लिंक्डइन पे देखते होंगे, जो एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे होते हैं वो। तो अब क्योंकि डिजिटली भी होता है, तो डिजिटली आप कैसे बना सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाएं, कनेक्ट करें काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग से, उन्हें डीएम्स करें, कोल्ड डीएम्स करें, कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे रेफरेंस लें, वो भी एक कनेक्शन का ही होता है पार्ट। रेफरेंस लें, अगर वो देते हैं रेफरेंस, और जितने हो सकें करें। ये नहीं कि मतलब एक दो को किया, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। देखें, मेरा ये सीन था कि मैंने कोई टेस्टिंग के रिलेटेड मैंने पूछना था, कोई कंसेप्ट पूछने थे वगैरह वगैरह, मैंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक पूछना था क्या होता है सिस्टम, है ना। तो मैंने क्या हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को किया मैसेज, कोल्ड डीएम किया, मतलब लिंक्डइन पर कितने मैंने 10-20 लोगों को किया। उनमें से सिर्फ एक बंदे ने मुझे वो फाइल भेजी थी जिसमें उन्होंने सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह उन्होंने लिखे हुए थे। तो वो इससे होता है कि मतलब सारे नहीं हेल्प करेंगे, उनमें से एक दो तो एटलीस्ट होते हैं, एक दो की सोल होती है जो मतलब के बंदे होते हैं, काम के अच्छे होते हैं दिल से, कि वो टाइम निकाल के आपको भेज देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि मतलब जिनके पास टाइम हो वो फिर भी नहीं सेंड करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं जिस तरह वो आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसी दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझते हैं, क्योंकि आजकल ज़ाहिर जनरेशन आ गई है, तो सारी एक दूसरे वो दूसरे को टॉक्सिक बोल देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे, क्या पता वो खुद ही टॉक्सिक हो। हम एक दूसरे को बोलते हैं कि ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, ये तो बस इस वजह से बोल रहे हैं ना कि भाई हमें वो बुरा लग रहा है। क्या पता वो अपनी नज़रिए से देखे तो आपको वो समझता हो वो आप टॉक्सिक हैं।
तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वो होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट बंदे का वो होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो क्या पता वो भी वीडियोस देख के वही आता हो जो आप देख के आते हैं सिग्मा मेल्स की, और वो बाद में एक दूसरे को आप टॉक्सिक समझ रहे हो और उल्टा आप खुद ही टॉक्सिक हो। तो वो ऐसा ही होता है ना। तो आप एटलीस्ट हाथ बढ़ाएं, अगला बेशक हेल्प करता है कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कह रहा मैं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन कर लें, बिल्कुल ही मतलब कि जाके गिर जाएं, ये नहीं कह रहा मैं। अगर आप एक बार हाथ बढ़ाएं, अगर नहीं हेल्प करती तो रहने दें। और आपका कौन सा उस बंदे से कोई मतलब वो है, कोई रिलेशन रिश्तेदार है आपका वगैरह वगैरह, आप तो बस एक बार शक्ल देखनी है उसके बाद निकल जाना है, कौन सा आपको पता चलेगा कौन ये कौन था बंदा कौन नहीं था। तो ज़ाहिर है दुनिया में लोग बड़े पड़े हुए हैं, तो इससे तो नहीं होता ना। तो आप एटलीस्ट ट्राई करें जिस बंदे से आपका कनेक्शन मान सकता है, कोशिश करें कि जिसने अगर आपको रेफरल दे दिया तो उससे आप थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लें, थोड़ी दोस्ती यारी भी लगा लें। क्या पता आपको, आप जिस तरह आपको बंदा काम आया तो आपके वो बंदा आपके लिए काम आया, तो उस बंदे के लिए आप भी काम आ जाए। सही है। तो इस तरह भी होता है ना, मतलब कि लेन देन वाला सिस्टम हो जाता है कि भाई एक दूसरे की हेल्प करने वाला। तो फिर और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, तो कनेक्शन इस तरह बनते हैं। ठीक है, कनेक्शन बनाएं, क्योंकि कनेक्शन से ही मतलब कि आप अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मेल होता है ना, मेल अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको कनेक्शन बनाने बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ में। ये नहीं कह रहा आपको अपने फैमिली में वगैरह में उसके लिए भी कोई कनेक्शन बनाने, वो नहीं करना। उसमें होता है कि फिर वो झगड़े वगैरह पैदा होते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हैं प्रोफेशनली आप कनेक्शन बनाएं लाजमी, क्योंकि कनेक्शन से ही आपको क्या पता वो बंदा जॉब रेफर करे। अब मेरे मामू जो हैं, मुझे उन्होंने मतलब कि पहले मैं इतना मतलब उनसे इतना फ्रैंक नहीं था, लेकिन जब मैंने उनसे मतलब थोड़ा मतलब कि उनसे बातचीत की, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, तो उन्होंने मुझे एक इंटर्नशिप भेजी और वो मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की। तो वो नॉर्मली मैं इंटर्नशिप अप्लाई कर रहा था, लेकिन मेरी वो लग नहीं रही थी आगे पीछे, क्योंकि मैं मतलब कि सीवी इस तरह की वो नहीं थी। तो उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि इस तरह से करो, इस तरह मतलब प्रोसीजर है, ये इस तरह करना है। तो मैंने सारा मतलब उनका फॉलो करते हुए वो मुझे इंटर्नशिप कंप्लीट किया, और वो इस तरह काम चला है। तो इस तरह आपको लोग जॉब लेने में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिंक्डइन में लोग बड़े पड़े हुए हैं ना, कोई अच्छे दिल के होते हैं। अच्छा, ये होता है ना कि लोग कनेक्शन के चक्करों में फ़ीमेल एचआर्स होती हैं या फीमेल डेवलपर्स होती हैं वगैरह वगैरह, उनको भी मैसेज कर देते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि मेल ही साइड जाएँ। फीमेल का ये होता है कि थोड़ा सा उनको होता है सिक्योरिटी का इश्यूज़ होते हैं, मतलब उनको होता है कि यार ये बंदा कहीं कनेक्शंस के चक्कर में कुछ और ना कनेक्शन बनाने के चक्कर में हो। सही है, तो मतलब को थोड़ा उनका होता है। तो कोशिश करें कि फीमेल साइड पे ना जाया करो। आपको पता भी आजकल फीमेल अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो वो स्क्रीनशॉट लगा के वो आपको समझ आपकी जो प्रोफाइल पे अगर 800 फॉलोअर भी हैं तो आपको फिर वो इतने गिरेंगे कि भाई आपको लोग गालियाँ देने पहुँचेंगे और आप कहेंगे भाई ये तो काम ख़राब हो गया, मतलब कि काम उल्टा ही हो गया। तो वो कोशिश करें कि फ़ीमेल साइड से, सिर्फ फीमेल एचआर्स को आप सीवी के रिलेटेड कोई कर सकते हैं उनसे और वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि फ़ीमेल जो कोलीग्स हैं ना, फीमेल कोलीग्स, आप कोशिश करें अपने सिर्फ ऑफिस में ही बनाएं, उसके अलावा नहीं बनाएं। ठीक है, ऑफिस में नहीं है तो अगर स्टूडेंट है तो आप कोशिश करें अपनी फीमेल स्टूडेंट्स अपनी क्लास की हैं तो उन्हीं के साथ कनेक्शन बना के उनको कोई काम की हैं तो वरना नॉर्मली कोशिश करें बाहर की ना करें। ठीक है, मतलब कि आपकी आउटसाइड द सर्कल ना कोशिश किया करें, क्योंकि वो फीमेल थोड़ी सी होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, तो उनका थोड़ा इशू होता है। मेल ही साइड में आप कोशिश किया करें अप्लाई करो। और मेल्स जो होते हैं ना उनका थोड़ा होता है दिल थोड़ा सा, वैसे मैं बोल रहा हूँ इससे, लेकिन ज़्यादातर मेल साइड में थोड़ा बड़ा होता है दिल, और वो एटलीस्ट आपको हर तरीके से कोशिश करते हैं मदद करने की। ठीक है, तो फीमेल ज़ाहिर है वो फीमेल टू फीमेल ठीक होता है, लेकिन फीमेल टू मेल नहीं होता। कुछ ज़्यादातर फीमेल इसी चक्कर में होती है कि भाई ये सिक्योरिटी का इशू ना हो, ये वो, तो वो इसलिए हेल्प नहीं कर पाती, वरना फीमेल का दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि फीमेल्स का इशूज़ होता है। ठीक है, मतलब वो सिक्योरिटी वगैरह का, तो इसलिए लिंक्डइन पे करें ट्राई। ठीक है, उसके बाद इंडीड पे तो वैसी डायरेक्ट जॉब ही अप्लाई होती है तो उस पर तो कर नहीं सकते। बाकी सोशल मीडिया पे आप कनेक्शन नहीं बनाए तो बेटर है। ये जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह होगी, यहाँ पे क्या ही आप कनेक्शन बनाएंगे, ये सिर्फ रील्स वगैरह बनाने के लिए और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के लिए आप उधर के ही कनेक्शन बनाए। अनलेस कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, इस टाइप की चीज़ें करें तो आप सोशल मीडिया पर बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा ये है कि कनेक्शन अगर आप फिर भी मतलब कहते हैं कि भाई कनेक्शन के बगैर काम हो जाए तो फिर आपको लोन वुल्फ बनना पड़ेगा। लोन वुल्फ क्या बनना पड़ेगा, फिर आपको बहुत ही मतलब कि एंड लेवल की आपको, सॉरी मेरा मोबाइल काफ़ी नोटिफिकेशन दे रहा है, आपको एंड लेवल की कोशिश खुद ही पे करनी पड़ेगी। आपको फ्रीलांस काम करना पड़ेगा, आपको इधर वहाँ जाके क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, आप उधर। अगर आपके पास कनेक्शन है ना तो कभी कभी ऐसा होगा कनेक्शन आपके खुद ही क्लाइंट ले आएंगे। ठीक है, तो ये सब ही होता है। तो कोशिश करें कि कनेक्शन वाली लेन में जाएं, या अगर आपको नहीं, अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, देखें गाइस, अगर आपको सोशली कामयाब होना है तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, बेशक उसमें गालियाँ भी खानी पड़े, समझ रहे हैं। तो करना पड़ता है यार, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए एटलीस्ट इस लेन में जाएँ, कनेक्शन वाली लेन में जाएँ, वरना नहीं अगर कर सकते तो आप लोन वुल्फ वाली में जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जिसमें मतलब कि आप जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप कनेक्शन वाली लेन में जाएँ। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता था
कि आप अगर डिजिटली करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे बनाएं कनेक्शंस, ठीक है। और भी कुछ वेबसाइटें होंगी, लेकिन अभी मैं नॉर्मली लिंक्डइन ही यूज़ करता हूँ कनेक्ट करने के लिए लोगों से। कॉल डीएम करें, मैं ईमेल करें वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप कोशिश करें उनके व्हाट्सएप नंबर भी ले लें, मेल्स के क्या है ना, फीमेल्स के ना लेना, तो और उनको कॉल डीएम मैसेजेस करें, ठीक है, उनका हेल्प लेने के लिए, और बोलें कि आप, और थैंक यू बोलें, ठीक है। थैंक यू बोलेंगे तो वो लोग खुश होते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी वजह से ये हुआ, ये वो है ना, क्रेडिट भी देते हैं अगर आपकी जॉब लग जाती है तो। और फिर अगर सोशल नॉर्मल वाली वे में जाते हैं, अगर आप नॉर्मल लाइफ वाली वे में जाते हैं कि भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आपको कनेक्शन बनाने हैं, तो आप अपने सर्कल में देखें कौन से बंदे काम किए और कौन से बंदे आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से बंदे रूड हैं, कौन से बंदे अच्छे हैं, वो नेचर से ही पता चल जाता है ना, बोलने के अंदाज से वगैरह भी पता चल जाता है कि बंदा कौन सा रूड है ज़्यादा, कौन से अच्छे तरीके से बात करता है, तो वो देखें। तो इस तरीके से आप कनेक्शन बना सकते हैं और लाजमी बनाएं, ठीक है गाइस, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।